हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस एकेडमी। और आज हम लोग एक नए अध्याय की तरफ अग्रसर हैं एंड दैट इज़ द मोशन इन ए प्लेन। पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमने डिस्कस किया था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मोशन काइनेमेटिक्स के जो भी इक्वेशन हैं उसके बारे में भी आपने चर्चा किया था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आदि जो आपने जो कुछ भी पढ़ा था वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। किसी एक सरल रेखा में जो गति हुए उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको हमने चर्चा में लाया था। बट इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोशन इन ए प्लेन, यानी कि अब हमारे पास दो डायमेंशन रहेगी, एक्स और वाई भी। यानी हम लोग यदि बात करें, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ, ये 0 ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। तो अब हम जो मोशन करने वाले हैं केवल एक दिशा में नहीं बल्कि दो डायरेक्शन में, यानी एक्स और वाई दोनों बदलेगा। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोथ विल कीप ऑन बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर कीप ऑन चेंजिंग, दोनों बदलता रहेगा। तो हम लोग चर्चा इसमें ये करेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्केलर और वेक्टर से। तो हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर को, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द मैथमेटिक्स। तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाया जाए रादर देन केवल फिजिक्स के लहजे से। तो वी विल टॉक अबाउट स्केलर वेक्टर्स इन ए बिट डीप, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के स्केलर वेक्टर से, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह भी मोशन इन ए प्लेन देखा जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, स्केलर और वेक्टर से शुरुआत करते हैं। तो स्केलर क्या है? सबसे पहले स्केलर क्या है? व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर? एक्चुअली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? तो वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। दोज क्वांटिटीज which have only magnitude they are scalar। scalar मतलब s मतलब सिंगल, केवल मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर मतलब बोथ, दोनों। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। यानी जो अपना स्केलर है इसके केवल ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which has only magnitude, केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। उसे स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि हिंदी में बोलते हैं इसको, अदिश, यानी जिसमें दिशा ही ना हो, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल दे लीजिए जैसे मास हो गया आपका, मास मतलब 2 kg। अब इसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है? 2 kg, ठीक है। अब वही टेम्परेचर ले लीजिए, टेम्परेचर मान लीजिए 45 केल्विन हो गया। Again there is no need of any direction। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which has only magnitude, यानी इनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया। यदि आपने पिछला लेक्चर्स देखा हो तो मैं बताया हूं स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। 5 मीटर की दूरी है तो दूरी डिस्टेंस इज 5 मीटर, दैट इज स्केलर। लेकिन स्केलर के अलावा जो होता है वो होता है वेक्टर, यानी स्केलर उसके बाद एक वेक्टर, एक टेंजर भी आता है, बट यू नीड नॉट टू बदर अबाउट दैट। तो वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसके पास क्या क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जो कि स्केलर के पास भी होता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन या डायरेक्शन, जो भी कह सकते हो। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, यानी परिमाण के साथ दिशा, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो वेक्टर है। एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए फोर्स हो गया आपका। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स जब भी हम बोलते हैं हम बोलना पड़ता है हमको कि 5 न्यूटन का जो फोर्स है फ्रॉम ए टू बी अप्लाई कर रहे हैं। या हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ले लीजिए, अपना एक्सेलरेशन हो गया, हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो इसके पास डायरेक्शन है, इट वर्क्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये तो दोज क्वांटिटीज, जैसे आपका मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, ये सब जो क्वांटिटीज हैं। अब आप डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, आप वेलोसिटी ले लीजिए, these are some certain examples of vector quantities। तो यहां से आपको समझना क्या है, those quantities which have direction and magnitude both, they are categorized in vector, and those quantities which needs only magnitude for its representation, they are scalar only। इनको किसी भी प्रकार के जो है कि 5 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, स्पीड मान लेते हैं, डिस्टेंस 5 मीटर मान लीजिए, तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जबकि फोर्स को डिफाइन करेंगे तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट का भी बताना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी। तो इन सब का, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, जबकि स्केलर में किसी भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वेक्टर हियर, नॉट ऑन स्केलर। तो हम वेक्टर की चर्चा करेंगे, स्केलर की नहीं। सिंस हमें डिफरेंस जानना था स्केलर और वेक्टर में, इसीलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया था स्केलर और वेक्टर को। अब हम यहाँ से केवल और केवल वेक्टर पर चर्चा करेंगे कि वेक्टर क्या है, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम एक एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि फोर्स भी है ना, तो फोर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास दोनों चीज है, एक तो मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा डायरेक्शन भी है। तो फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट है, कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, मॉड में यदि वेक्टर क्वांटिटी को लिख दें तो इसका मतलब वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी यदि फोर्स, यदि एग्जांपल ले लीजिए, फोर्स को लेते हैं 5 न्यूटन 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दें, 5 न्यूटन, ठीक है, किसके, फ्रॉम ए टू बी मान लीजिए, ठीक है। तो जो 5 न्यूटन है ना, वो उसका 5 न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ए टू बी उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है। अभी आप ये समझिए, हम लोग मोशन इन ए प्लेन कर रहे हैं, तो अभी हम लोग दो डायमेंशन की बात करेंगे, एक्स और वाई। बेसिकली आगे चल के अभी हम 3 डायरेक्शन की भी बात करेंगे, एक्स, वाई और जेड की भी बात करेंगे, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 डायमेंशन ओनली, एक्स एंड वाई, केवल और 2 की अभी बात करेंगे, ठीक है। अभी ये कार्टेशियन प्लेन, अभी आपने 11th की पढ़ाई शुरू की होगी तो देखा होगा आपने, ये कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, ठीक है। कोई भी डायमेंशन यहाँ पर ले लीजिए, यदि इसका एक्स और वाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स और वाई, ठीक है। इसमें 2 आपको वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों भी। तो जब कभी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, मान लीजिए हमें एक वेक्टर बनाना हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। किसी पॉइंट का यदि वेक्टर हम ओरिजिन से निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। यानी किसी रिफरेंस से किसी पॉइंट को जो मिलाने वाला जो डायरेक्शन है, इस ये जो वेक्टर है उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओए, ओए जो है पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कमा वाई, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप बताइए, कोऑर्डिनेट, ओए, ओए क्या है, एक वेक्टर है जिसे हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं। ओए क्या हो जाएगा, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ओए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप। यदि जेड होता तो जेड के साथ के कैप आता, ध्यान रखिएगा। अभी है नहीं क्योंकि मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, अभी 2 डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लेते हैं 3 डायरेक्शन की बात करते हैं, यदि हम स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ जेड आ जाता है, जेड और यहाँ के कैप आ जाता है, ठीक है। तो ओ का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता, यदि एक्स वाई यदि यहाँ जेड हो जाता तो एक्स वाई और जेड, अभी फिलहाल नहीं है तो अभी फिलहाल एक्स और वाई के अनुसार अभी ये आपका 2 ही होगा, ठीक है। तो ओ इक्वल टू एक्स आई कैप और वाई जे कैप। तो अब बात आई कि आई कैप क्या है और जे कैप क्या है, उसको समझते हैं, ठीक है। अभी आप हमको ये बताइए, एक्स के जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, a vector which has 1 as a magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। a vector which has magnitude unity is called unit vector। a magnitude a vector which has magnitude of unity, unity मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रॉम ए टू बी टुवर्ड्स ए टू बी, तो उसे बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। यदि मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। दूसरा समझिए, नल वेक्टर क्या है। नल वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, उसे हम बोलते हैं 0 न्यूटन मान लीजिए, उसे बोलेंगे हम नल। नल मतलब 0 होता है एक्चुअली। तो नल वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0। यूनिट वेक्टर का 1, ठीक है। अब समझ लीजिए, लगे आप हाथ, आप समझ लीजिए इक्वल वेक्टर और इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्वल वेक्टर समझिए आप, वेक्टर क्या है। दो वेक्टर यदि जिनका डायरेक्शन सेम हो, 2 vectors which have the same direction and same magnitude, point to be remembered, same magnitude and same direction, 2 vectors are said to be equal vectors if they have equal magnitude and equal direction both। यदि दोनों जिसके पास सेम हो, यानी सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, 5 न्यूटन ए टू बी, 5 न्यूटन ए टू बी, तो इसे बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा, ये इक्वल वेक्टर है, ठीक है। यदि कोई वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ए टू बी हो, इसे हम F1 बोल रहे हैं। कोई दूसरा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ हो, जिसे हम F2 बोलेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि F1 इज अपोजिट टू F2। अपोजिट वेक्टर्स इसे बोलते हैं कि 2 वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। इनको हम अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं। यदि इनका डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसे हम अपोजिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। समझिएगा, ये अपना ए वेक्टर रहा, इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, आप क्या करोगे, इसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे आप। ये नीचे से ऊपर की तरफ रहा, ये ऊपर से नीचे की तरफ, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स कर जाएगी, दैट इज द अपोजिट वेक्टर। अब आप समझिए, पोजीशन वेक्टर तो आप समझ गए। तो पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, मान लीजिए इसका एक्स और वाई है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जो आई कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। किसके एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग,
एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से डिनोट करते हैं। जो जे कैप होता है ये भी यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग, यानी आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। उसको भी लिख लीजिए, आपको काम तो आना ही है, इसको जेड कैप लिख लीजिए आप, ये भी यूनिट वेक्टर है लेकिन अलोंग जेड एक्सिस। दिस इज द पॉइंट यू नेवर हैव टू फॉरगेट। तो बेसिकली एक्स आई जे कैप जो है आप यूनिट वेक्टर समझ लीजिए एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलावा। तो हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है उसको यदि यूनिट वेक्टर्स के रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। समझ जाइए, यहाँ कुछ रहा x1 y1 रहा, तो हमें इस पॉइंट का हमें पता करना कोऑर्डिनेट x1 का यूनिट वेक्टर के साथ i कैप प्लस y1 का j कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो भी मिल जाएगा वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। समझ रहे हो, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब आप हमको ये बता दीजिए, हमने बड़ी चर्चा कर ली कि पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर रहा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, मैं बता चुका हूं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये है रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड का, मॉड में यदि लिख दें तो वो मैग्नीट्यूड। तो कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओए को मॉड, ओए का ये कैप को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, सॉरी। कैसे निकालेंगे आप समझ जाइएगा जरा। इसको निकालते हैं अंडर रूट आई कैप का जो भी यहां पर ये कोफिशिएंट है, यहां पर एक्स है उसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यदि जेड होता तो जेड का स्क्वायर यहां आ जाता, यानी ओ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करिए जेड है तो ये जेड स्क्वायर भी आ जाता, अभी फिलहाल नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे हम लोग। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अल्टीमेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तभी समझ में आएगी जब आपको मैथमेटिकली समझ में आएगा। देखिए दो वेक्टर्स, जैसे अभी समझिए निकालना मैग्नीट्यूड, F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। चलिए एक फोर्स मैंने बता दिया 3i कैप प्लस 4j कैप है, मैग्नीट्यूड बताइए इसका कितना होगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट, मैं बताया था आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 3 या 9 प्लस 4 4 या 16, 16 प्लस 9 25, तो अंडर रूट 25 गिव्स यू 5 न्यूटन, यानी जो F का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड व्हेन द वेक्टर्स आर वेक्टर इज गिवन इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म। एक कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट आई कैप और जे कैप के रूप में, तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका है। ठीक है, चलिए ये मैग्नीट्यूड रहा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, साथ ही यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है, ये रहा, मान लीजिए किसी कोई भी आपका कोई भी प्लेन है, मान लीजिए आपका, सपोज करिए यू हैव अ प्लेन पोजीशन वेक्टर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, ये एक्स का वाई है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इसी डायरेक्शन में ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, सपोज करिए इतना ना, ये इतना छोटा सा निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड कितना है। तो वो जो निकालने का तरीका है उसको समझिए आप, बड़ा ध्यान से गौर से ध्यान से समझिएगा। तो उसको हम लोग निकालते हैं, जैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी कैप, ठीक है, या पोजीशन वेक्टर का कैप या पी कैप। पी कैप कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। पी कैप, या इसको लिख दीजिए ए बी कैप, इसको निकालते हैं हम लोग ए बी वेक्टर ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड,
ये आपको देता है यूनिट वेक्टर, ये देता है यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, ए बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यदि इतना ये आपको दिक्कत आ रहा है तो ए का मॉड, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए आपको निकालना हो ए का यूनिट वेक्टर, तो ए कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको ऐसे निकालते हैं। ये निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं पीछे ही, अब ये निकालने का तरीका आप सीख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला जो एफ वेक्टर है ना, ये दिस वन, इसका ही आप निकाल दीजिए यूनिट वेक्टर, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एफ कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, यानी एफ निकाल चुके हैं आप, तो आपको बताइए 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन ये इसका प्रीवियस वाले से आप बताइए कितना आता है, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना आता है, 5 आया था, तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, यानी 3 अपॉन 5 आई कैप प्लस 4 अपॉन 5 जे कैप, ये रहेगा आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द एफ। फोर्स के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, वेक्टर एफ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और कर लीजिए। सपोज करिए, अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको वेक्टर में, सपोज करिए अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन आदि सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये ए रहा, ये ए वेक्टर रहा, ठीक है, दूसरा कोई वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये 3, मान लीजिए ये 3 रहा है और ये 4 रहा, तो ये वाली जो वैल्यू आती है, यदि 90 डिग्री पे है, मान लीजिए सपोज करिए 90 पे, ठीक है, तो जो ये रिजल्टेंट आता है, यदि आप समझिए अलजेब्रिक, यदि अलजेब्रिक समेशन कर रहे होते हैं आप, तो a प्लस बी कितना आता है, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 आता है। जब आप अलजेब्रिक सम कर रहे हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 7 आता है। लेकिन जब आप वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम क्या होता है, कौन कौन से लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बट लेट मी कंप्लीट हियर। यदि वेक्टर सम निकालते हैं, यदि वेक्टर सम, तो वेक्टर सम क्या होता है, वेक्टर के साथ ऐड होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अभी यहां से ये इसको वेक्टर ए करेंगे और वेक्टर बी करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट